अवनी, अवनी, यस 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 राज, मैंने समर को हाँ बोल दिया। तुम्हें शॉक लगा ना? आज जब समर ने मुझे प्रपोज किया ना, तो मैं भी एकदम शॉक हो गई थी। इनफैक्ट उसे हाँ बोल के मैंने खुद को ही शॉक कर दिया। समर बहुत अच्छा लड़का है राज। मेरी फैमिली में सब उसे बहुत पसंद करते हैं। माँ ने मुझे समझाया और फिर मैंने बहुत सोचा। फिर मैं उस जगह गई जहाँ समर ने मुझे प्रपोज किया था और फिर मैंने हाँ कह दिया। सच? अब लेकिन मेरे पास कोई रीजन ही नहीं था समर को ना बोलने के लिए। राज, क्या हुआ? तुम ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हो? राज, तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो ना, और तुम मुझे इतना अच्छी तरीके से जानते हो। तुम ही बताओ, मैंने समर को हाँ बोल के कोई रॉन्ग डिसीजन तो नहीं लिया ना? क्या तुम समर से प्यार करती हो? प्यार? हाँ, प्यार। राज, तुम क्या कहना चाहते हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तुम्हें समझाता हूँ, अपनी आंखें बंद करो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मिस्टर चौहान, आप यहाँ सुबह सुबह? What a pleasant surprise. समर्थ का फोन आया था। उसने कहा उसे कुछ जरूरी बात करनी है, सुबह जल्दी आ जाओ। समर्थ का फोन आया था? हाँ, उसे हम सबसे बहुत जरूरी बात करनी है। नमस्ते चौहान जी। समर्थ का है? उसने कहा कुछ जरूरी बात करनी। अरे लो आगे। पापा, कैसे बेटा? आप सब लोग सोच रहे होंगे कि मैंने आपको यहाँ क्यों बुलाया। एक्चुअली मैं और अवनी एक दूसरे के साथ काफी वक्त बिता चुके हैं, इसलिए हम दोनों ने ये डिसाइड किया है कि हम दोनों शादी के लिए तैयार हैं। क्या? अवनी, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने और अवनी ने शादी का फैसला तो ले लिया, लेकिन हमारे इस फैसले पर मोहर आप सबके आशीर्वाद से लगेगी। बेटा, हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ। मीठा खाइए। थैंक यू। चौहान साहब, ये सब आपकी पहल की वजह से हुआ है, तो आप ही बताइए कि अब हमें आगे क्या करना है। जी, अब तो सोचने वाली कोई बात ही नहीं। हमारे पुश्तैनी पंडित अभी हरिद्वार गए, एक बार वो वापस आ जाएं, तो बस तारीख निकाल लेते हैं। भाई वो सब तो होता रहेगा, लेकिन सबसे पहले हमें अवनी और समर की फोटो खींचनी। चला, इधर खड़ी रहे। भाई अब तो इनकी शादी भी तय हुई ना, सुकेत भैया के शब्दों में, नाउ इट इज ऑफिशियल। चलो, अच्छी वाली स्माइल दो। हाय, कितनी अच्छी फोटो आई है। दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं। आओ देखो, कितनी अच्छी फोटो आई है दोनों की। अरे वाह, लग रहे हैं ना दोनों? लग रहे हैं। मेड फॉर ईच अदर। क्या? मेरे एक फैसले से घर में कितनी खुशियाँ आ गई। थैंक यू गोविंद जी। चुप कर। भैया देखो, इसकी शादी हो रही है। बचपन में हमारे साथ घर घर खेला करती थी और आज इतनी बड़ी हो गई है ये। देखो पता है बचपन में एक बार क्या हुआ था, इसने अपनी डॉल की शादी मेरे रोबोट के साथ करानी चाहिए और अपने रोबोट की जान बचाने के लिए इसकी डॉल की टांग तोड़नी पड़ गई और अब इसकी शादी हो रही है। देखो शक्ल देखो इसकी। इसकी शादी। देखो ना भाई। और तुझे याद है कितना रोई थी मैडम, चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और मुझे चुप कराने के लिए आपने मेरी डॉल का पैर जोड़कर इनके रोबोट से शादी करा दी थी। याद है कितना रोए थे? मैं रोया था। Shut up। मैं तो कभी मैं कभी रोया नहीं हूँ। मैं कब रोया? नहीं, मैं कभी रोया नहीं हूँ। स्टडी भी डॉल देखी अपनी। आपका रोबोट करना था। अच्छा ठीक है, मेरा रोबोट करना था। तू जीती, मैं हारा। बस देखा, गर्ल्स ऑलवेज विन। लेकिन मुझे तो वही छोटी सी अवनी याद है जिसे मैं अपनी पीठ पर बिठाया करता था और कभी आटे की बोरी और कभी गुड़ की बोरी कहा करता था। और अब देखो कितनी बड़ी हो गई है, इसकी शादी होने वाली है और कुछ ही दिनों में अपने ससुराल चली जाएगी हमें छोड़ के। कहीं नहीं जाना मुझे,
मैं यही रहूंगी। हाँ तो ठीक है ना, हम कहीं नहीं लेने देंगे सैम को। इसको सैम को अगर शादी करनी है तो वो डोली लेके हमारे घर आएगा। क्या बोलते हो? बना ले सैम को घर जमाई। ये घर जमाई वाला आइडिया तो कमाल है। बस करो ना। अच्छा जी, तुझे याद है बचपन में क्या क्या करती थी? अपनी सारी पॉकेट मनी तो अपनी गुल्लक में डाल देती थी और हमारी पॉकेट मनी से अपनी चॉकलेट्स, डॉल्स वगैरह सब कुछ ले आती थी। तो इतना जो कर्जा चढ़ा है मैडम पे, वो कौन चुकाएगा? सैम चुकाएगा। और सैम तब चुकाएगा जब उसकी शादी होगी, और शादी तब होगी जब डेट फिक्स होगी, और डेट फिक्स तब होगी जब मैं कैलेंडर लेकर आऊंगा। और कैलेंडर कहाँ पर है? कैलेंडर, दैट्स द कैलेंडर। ये देखो मई में बड़ी गर्मी होगी या नहीं? बस करो, ये सब छोड़ो और इस पे कंसंट्रेट करो। इस पे 11th में कल मदर्स डे है। माँ हमारे लिए इतना कुछ करती है, लेकिन बदले में कभी कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती। यू राइट अवनी। कहते हैं भगवान हर जगह नहीं हो सकता, इसलिए उसने माँ को बनाया है। और हमारी तो माँ भी ऐसी है जो हमेशा हर जगह होती है। हमें जो भी चाहिए रहता है हम सीधा माँ से बोल देते हैं, लेकिन माँ हमसे कभी कुछ नहीं मांगती। मैं इस बार मदर्स डे बहुत ही अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। क्या पता, ये शायद मेरा आप सबके साथ आखिरी मदर्स डे हो। ओहो अवनी, ये रोना धोना बंद कर। तुझे माँ की खुशी का ख्याल है ना? अगर माँ ने तुझे रोते हुए देख लिया तो क्या वो खुश होंगी? नहीं ना, और दुखी हो जाएंगी। तू तो बस ये बता कि करना क्या है, प्लान क्या है? मैं सब कुछ प्लान कर लूंगी, आप लोग बस टाइम पे आ जाना। ले प्रॉमिस करो। हाँ तो प्रॉमिस। प्रॉमिस। किन्हीं लोगों को बताते हुए कि हमारी बेटी की शादी तय हो गई है। नहीं भाभी, 40 क्या, मैं तो 40,000 फोन कर सकती हूँ। पूरे जयपुर को बताऊंगी कि हमारी अवनी का रिश्ता तय हो गया, ताकि कोई गलती से भी हमारी अवनी का नाम उस राज के साथ जोड़ने की गलती ना करे। भाभी, आपको पता है मैं कितनी खुश हूँ, आपको बता नहीं सकती। सुबह से 50 बार सावरा जी के आगे जाकर ठोक दे चुकी हूँ। पता है भाभी, मुझे ना कहीं डर लग रहा था कि राज की वजह से समर्थ जैसा अच्छा लड़का हमारे हाथ से निकल ना जाए, मगर अब तो अवनी और समर्थ का रिश्ता तय हो गया ना, तो अब तो राज से कोई डर नहीं है ना। छोड़ो ना उस बात को। अच्छा, ये ना टेस्ट करके बताओ इसमें नमक ठीक है क्या? परफेक्ट है भाभी। जानती हूँ, ये अवनी की फेवरेट डिश है। कुछ ही दिन बचे हैं उसके इस घर में। चाहती हूँ उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर दूं। मेरी प्यारी भाभी। अवनी, तू तो बड़ी एक्साइटेड होगी ना, पेट में तितली अड़ रही होंगी। एक्साइटेड हूँ और नर्वस भी हूँ। ये गिफ्ट भी तो समझ के पैक कर रही है ना? नहीं बुआ सा, ये गिफ्ट समझ के लिए नहीं है। एक्चुअली कल मदर्स डे है ना, तो मैंने कल माँ के लिए एक सरप्राइज मदर्स डे पार्टी रखी है। मैं, अक्षत भाई और आबाज भाई मिलके माँ को सरप्राइज देंगे। ओहो, तो ये सारी तैयारी मदर्स डे के लिए हो रही है। अच्छा बता ना, और क्या क्या करने वाले तुम लोग पार्टी में? एक मिनट, ये देखिए, ये लिस्ट। डांस परफॉर्मेंस? तुम लोग डांस करने वाले हो? हाँ। और ये यहाँ पे तूने सैम का नाम काट के राज का नाम क्यों लिखा हुआ है? एक्चुअली पहले मैं और समर्थ परफॉर्म करने वाले थे, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि उन्हें सबके सामने डांस करने में ऑकवर्ड फील होता है, इसलिए अब मैं और राज परफॉर्म करेंगे। अवनी, ये बात में घूम फिर के राज बीच में क्यों आ जाता है? अवनी, तेरा और समर्थ का रिश्ता तय हो गया है। डांस तो दूर की बात, राज को तो इस पार्टी में भी नहीं होना चाहिए। बुआ सा, अब ऐसे क्यों कह रहे हो? क्योंकि मैं तुझसे बड़ी हूँ। मैं तुझसे कह रही हूँ ना अवनी, हटा उसका नाम इस लिस्ट से। पर बुआ सा, अब अवनी प्लीज, मुझे इस मामले में कोई बहस नहीं चाहिए। मैं बहस नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस ये पूछ रही हूँ कि अगर मैं और राज साथ में परफॉर्म करें तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है अवनी कि मुझे वो लड़का ठीक नहीं लगता, इसलिए मैं खुद उसके घर जाकर उसे यहाँ आने से मना करके आई थी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।